जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम भक्ति काल पढ़ रहे थे, ये सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। भक्ति काल में तीन वीडियो हमने छोटे छोटे डाल दिए हैं। आज हम आगे बात करेंगे। सूफी साहित्य से संबंधित तथ्य। सूफियों का संबंध इस्लाम से माना जाता है। इस्लाम की दो प्रमुख शाखाएं हैं, शरा और बेसरा। शरीयत के अनुसार आचरण करने वाले मुस्लिम शरा शाखा के अंतर्गत आते हैं तथा शरीयत को नहीं मानते उन्हें बेसरा कहा जाता है। सूफियों का संबंध इस्लाम की बेसरा शाखा से है। सूफियों में इस्लामिक कट्टरता का अभाव पाया जाता है। इस्लाम में पीर पूजा, मजार पूजा, तीर्थ यात्रा, गीत संगीत आदि वर्जित हैं, किंतु सूफियों में इनको मान्यता दी गई है। भारत में सूफी मत का आविर्भाव 12वीं सदी के अंत से माना जाता है। भारत में सूफी मत के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। भारत में 5 शाखाएं हैं सूफियों की: चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ये 5 शाखाएं भारत में हैं। सूफियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को सांस्कृतिक स्तर पर एक करने का कार्य किया। सूफियों ने इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम का निरूपण किया है। सूफियों ने स्त्री पुरुष के दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से परमात्मा व आत्मा के संबंधों की व्याख्या की है। इन्हीं दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग संतों ने भी किया है, किंतु दोनों की प्रतीक योजना में अंतर है। आत्मा स्त्री, संत साहित्य में आत्मा को स्त्री कहा जाता है और पुरुष सूफी साहित्य में आत्मा को पुरुष कहते हैं। संत और सूफियों में यही अंतर है, यानी संत साहित्य तो स्त्री किसे मानता है? आत्मा को, और सूफी आत्मा पुरुष को मानता है, जबकि परमात्मा इसके दोनों का विपरीत है। यानी संत परमात्मा को पुरुष मानते हैं, लेकिन सूफी क्या मानते हैं? परमात्मा को स्त्री। सूफी साहित्य में शैतान को हय न मानकर श्रेयस्कर माना गया है, क्योंकि इससे साधक की सच्ची परीक्षा होती है। सूफी साहित्य में गुरु का अंधानुकरण किया जाता है, क्योंकि वही परमात्मा से मिलन का पथ प्रशस्त करता है। सूफियों ने मानव जीवन की 2 अवस्थाएं मानी है, फना और बका। फना का अर्थ है मानवीय दुर्बलताओं से मुक्ति और बका का अर्थ है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। सूफी साधना की 4 अवस्थाएं हैं: शरीयत, धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करना; तकीरत, संसार में विमुख होकर ईश्वरों उपासना करना; मारिफत, ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान होना; हकीकत, ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाना। तो शरीयत तो है, धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं। तकीरत, संसार से विमुख होकर ईश्वर की उपासना करते हैं। मारिफत, ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान, और हकीकत, ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाना। सूफियों ने इल्हाम व हाल को भी मान्यता दी गई है। इल्हाम का अर्थ होता है देवता के वशीभूत होकर बोलना, और हाल का अर्थ होता है ईश्वर में विलीन हो जाना। हाल या हकीकत की अवस्था को पहुंचा साधक अनलहक की अनुभूति करता है। अनलहक की तुलना भारतीय वेदांत के अहम बहरम से की जाती है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपनी बात कहने का आधार बनाया है। ज्ञान मार्गी अशिक्षित संतों की परंपरा है, प्रेम मार्गी शिक्षित कवियों की परंपरा है। ज्ञान मार्गी रचनाएं शुद्ध साहित्य की श्रेणी में नहीं आती हैं। प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं शुद्ध साहित्य की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि जो प्रेम मार्गी थे वो पढ़े लिखे थे और ज्ञान मार्गी पढ़े लिखे नहीं थे। संतों ने मुक्तक व गेय पद शैली में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, तो सूफियों ने
प्रबंध शैली का सहारा लिया है। संतों की भाषा सदुकड़ी भाषा, सूफियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। गुरु की महत्ता व प्रेम तत्व की प्रधानता दोनों ही धाराओं में पाई जाती है। प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य। डॉक्टर नगेंद्र असाहितकृत हंसावली को मानते हैं, जिनकी रचना 370 ईस्वी में हुई थी। तो नगेंद्र ने किसे माना है? हंसावली को। रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊदकर चंदाइन को मानते हैं 1379 में। आचार्य शुक्ल कुतुबनकृत मरगावती को मानते हैं 1503 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछे तो अलग अलग याद रखना है, और सर्वमान्य मत पूछे तो मुल्ला दाऊद कृत चंदाइन को 1379 को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। तो नगेंद्र हंसावली, रामकुमार वर्मा ने चंदाइन को, शुक्ल ने मरगावती को, द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को माना है। रचना काल की दृष्टि से हंसावली हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक माना जाता है, किंतु प्रेम काव्यों की प्रवृत्तियों की दृष्टि से चंदायन को हिंदी का प्रथम प्रेम काव्य माना जाता है, क्योंकि हंसावली की 1370 में ही हो गई थी और इसकी चंदायन की 1379 में हुई। तो प्रवृत्तियों के अनुसार तो चंदायन है, और स्थापना यानी लिखित रचना काल के अनुसार हंसावली। प्रमुख प्रेमाख्यानक व उनकी विशेषताएं। नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास में 18 प्रेमाख्यान कालों का विवरण प्रस्तुत किया है, जबकि शुक्ल ने 7 कवियों द्वारा लिखित 8 प्रेम काव्यों का वर्णन किया है। हंसावली। हंसावली की स्थापना 1370 में। नगेंद्र ने इसे प्रथम माना है। रचना किसने की? असाहित ने। पाटन गुजरात की राजकुमारी हंसावली और राजकुमार का सौपन दर्शन जन्य प्रेम वर्णित है। तो हंसावली में कौन है? राजकुमारी हंसावली और राजकुमार का प्रेम वर्णित है। असाहित ने अपनी रचना का स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। नायिका हंसावली पूर्व जन्म की किसी घटना के कारण पुरुष द्रोहिणी हो जाती है, यानी वो पुरुषों का क्या करती है? विरोध करती है। नायिका हंसावली वह प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या कर देती है। राजकुमार उस पाषाण हृदय राजकुमारी का हृदय परिवर्तन करता है और उससे विवाह कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान के समान इस ग्रंथ में ग्रंथि मोक्ष का वर्णन मिलता है, यानी उसकी मनोविज्ञान के अनुसार उसके यानी मन के विचारों को चेंज किया और उससे शादी की, क्योंकि वो हर पखवाड़े एक पुरुष को मार देती थी। गुजरात के विद्वानों ने इसकी भाषा को पुरानी गुजराती माना है। वस्तुतः इसकी भाषा राजस्थानी है। कृति के आरंभ में कवि ने शिव, शक्ति व सरस्वती की वंदना की है। ये थी हंसावली। नगेंद्र ने प्रथम रचना माना। 1370 में इसकी लिखी गई और असाहित ने इसकी रचना की। अगली है चंदायन। चंदायन की रचना हुई 1379 ईस्वी। रचयिता मुल्ला दाऊद थे और रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम रचना माना है। मुल्ला दाऊद को अवधी का प्रथम कवि तथा चंदायन को अवधी की प्रथम रचना माना जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस कृति का नाम लोर कहा या लोर कथा माना है। तो चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। ये नाम किसने दिया था? माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन में नायक लोरिक है व नायिका चंदा है का स्वच्छंद प्रेम वर्णित है। लोरिक पूर्व विवादित था, जिसकी पत्नी का नाम मैना था। इस प्रेमाख्यान में गारुड़ी का उल्लेख भी आता है। नायिका चंदा को सांप डस लेता है और इलाज के लिए गारुड़ी आता है। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, उस्मान ने चित्रावली व कासिम शाह ने हंस ज़वाहिर में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है। ये बात महत्वपूर्ण है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने तो पद्मावत में, उस्मान ने चित्रावली में, कासिम शाह ने हंस ज़वाहिर में 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रयोग किया है। लेकिन ये जो चंदायन है इसमें 5 चौपाई प्लस एक दोहे का प्रयोग है। अगली रचना है लखन सेन कृत
लखन सेन पद्मावती कथा, इसकी रचयिता थे दामोदर कवि। लेखक ने अपनी रचना को वीर कथा कहा है। राजस्थानी भाषा में लिखित इस रचना के बीच बीच में संस्कृत की उक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। काम शास्त्र और नायिका भेद का शास्त्रीय समन्वय इस रचना में मिलता है। यानी लखनसेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की है। चौपाई के बाद दोहा के साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग किया गया है। चंदायन में तो 5 चौपाई के पास एक दोहा था, इसमें चौपाई, दोहा और सोरठा तीनों का प्रयोग किसमें किया है? लखनसेन पद्मावती में। उक्त तीनों ही ग्रंथों का विवरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में नहीं दिया, क्योंकि शुक्ल जी का समय तक यह तीनों ग्रंथ प्रकाश में नहीं आए थे। असाहित कौन कौन से वो? असाहित कर हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंदायन, लखनसेन पद्मावती कथा। शुक्ल ने अपने ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं किया। सत्यवती कथा। सत्यवती कथा रचयिता ईश्वरदास 1501 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम माना है। शुक्ल ने इन्हें सूफी काव्य धारा के अंतर्गत स्थान नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने राम भक्ति काव्य की भी रचना की थी। भरत मिलाप, अंगद पेज राम भक्ति परक रचनाएं हैं। ये सगुणोपासक राम भक्त कवि थे, इसलिए शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा में स्थान न देकर प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय में स्थान दिया है। इन्होंने कथा का आरंभ व्यास जन्मेजय संवाद के पौराणिक ढंग से किया है। इस रचना में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है और कुल 58 दोहों में कहानी समाप्त हो जाती है। ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। शुक्ल यही अवधी भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम व कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।